पोर्शन का किराया जो 2-3 मरले का जो मकान है उसका तकरीबन 15,000 10-15,000 है। 2.5-3 मरले का अगर थोड़ा मेन पे लेंगे तो वो मिल जाएगा आपको करोड़ सवा करोड़ तक का। नहीं, यहाँ टैंकर शैंकर का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सप्लाई का पानी आता है, पानी वगैरह वाफर है, यहाँ पे पानी का मसला नहीं है इधर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में खुश आमदीद और अनगिनत दुरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल औलाद पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके खासकर विजिट करता रहता हूँ। उस हवाले से जो भी सर्वे कंडक्ट होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। बन्नी रावलपिंडी का एक ऐसा रिहायशी प्लस कमर्शियल एरिया है जो कि अंदरून शहर के अंदर फॉल करता है और ये रावलपिंडी के कदीम तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ पर खास बात यह है कि जो छोटे मकान है ना, कम बजट वाले अफराद जो होती हैं, 2 मरला 2.5 मरला इवन के 1.5 मरला स्टोरियां भी आपको यहाँ पर 1.5 मरला स्टोरियां कह रहा हूँ 1.5 मरला मकानात भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं। बात सिर्फ ये होती है कि आप थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से निकलें, थोड़ा सा सर्वे करें तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। एक चीज़ जो मैं पहले ही आपको बता दूं कि काइंडली मुझसे इस हवाले से ना पूछा करें कि यार हमें मकान चाहिए, हमें रेंट पे चाहिए, क्योंकि मेरा काम बेसिकली आप लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है, व्लॉग बनाना होता है, ताकि आपको आइडिया तो हो कि आप जिस इलाके में सर्वे कर रही हैं बिफोर इसके कि आप इन्वेस्ट करें, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो कि यार यहाँ पर माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी और आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो स्किप करेंगे तो फिर आपको आइडिया नहीं होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन गाइड करूं कि मेन मरी रोड के साथ ही एक कनेक्टिंग रोड है। जैसे ही आप कमेटी चौक क्रॉस करते हैं ना, कमेटी चौक का मैं जिक्र अक्सर करता रहता हूँ, वजह ये है कि रावलपिंडी की जो रिहायशी असल अंदरूनी शहर के पुराने कदीमी रिहायशी जो स्टार्ट होती है ना, वो कमेटी चौक से ही होती है। एक साइड पर रिहायशी इलाके होते हैं, दूसरी साइड पर कमर्शियल, जिसको राजा बाजार भी कहते हैं या सी पैक ऑफ पाकिस्तान 2 भी कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, मैं अभी जो है ना वारिस खान एक रोड है, यहाँ से गुजर रहा हूँ और यहाँ से ही होते हुए आप बन्नी जो चौक है उस पर चले जाती हैं। बन्नी चौक की खास बात मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर दोनों तरह की फैसिलिटीज हैं। आपको रेजिडेंशियल भी सेक्टर मिल जाता है और कमर्शियल भी। कमर्शियल सेक्टर आपके सामने है, फ्रंट के ऊपर सब आपको दुकानें मिलती हैं, जबकि बैक साइड के ऊपर गलियां हैं और गलियों का साइज वगैरह भी ठीक है। आगे चलकर आपको पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया भी दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पर किस किस्म के किस किस्म का माहौल है और एटमॉस्फेयर कैसा है। खैर, ये बिल्कुल मेन चौक के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ बहुत सारे रोड्स भी कनेक्ट होते हैं। अगर यहाँ से आप राइट मूव कर जाएंगे तो मेन मरी रोड की तरफ, लेफ्ट मूव करेंगे तो जामिया मस्जिद रोड की तरफ। अभी मैं स्ट्रेट मूव करूंगा क्योंकि ये सारा का सारा बनी चौक है और ये सारी की सारी फूड स्ट्रीट भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर बाला तिक्का और पता नहीं कौन कौन से तिक्के हाउस हैं और यहाँ पर करतारपुरा भी बहुत करीब है, जहाँ पर सुबह फजर की नमाज के बाद लोग खाने पीने की अशिया लेने के लिए चले जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट के ऊपर यहाँ पर भी सारा का सारा कमर्शियल सेक्टर है। अगर आप यहाँ पर कोई रिहाइश पजीर हो जाती हैं तो आपका जो कारोबारी लिहाज से अगर आपका कोई जेन बनता है ना, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। रेंट के ऊपर यहाँ पर जो मकानात हैं वो भी मिल जाते हैं और कम प्राइस के ऊपर मिल जाती हैं। इलाका थोड़ा सा ये है कि गुंजान आबाद जरूर है, बट ये है कि यू कैन कंसिडर इट बिकॉज इसके सराउंडिंग में बहुत सारे लग्जरी इलाके भी लगते हैं, जिसमें से सैटेलाइट टाउन है, अस्कर माल स्कीम है। और आप जानते हैं कि जहां पर लग्जरी माहौल हो, ऐसे इलाके हों, तो वहां पर आपका एजुकेशन सेक्टर भी करीब होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, हर चीज़ करीब होती है। तो मैं समझता हूं कि लग्जरी ना ही सही, आपको अगर ऐसा कोई इलाका मिल जाता है तो आपको ज़रूर ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। और ये सारी मालूमात तफसील से बताने का मकसद भी ये होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ सिटी से वीडियो देख रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ किसी से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं एक कारोबारी शख्सियत, ये यहाँ के रिहायशी भी हैं, इनसे फीडबैक लेते हैं इस इलाके के हवाले से। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो इस इलाके का नाम और इसकी लोकेशन के हवाले से हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। ये जिस जगह आप मौजूद हैं इसे बन्नी कहते हैं। ये यहाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है, मरी रोड से तकरीबन आधा किलोमीटर या किलोमीटर होएगा। और ये यहाँ पे मतलब बन्नी कारोबार के लिहाज से मशहूर है। यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह की दुकानें, हार शार वगैरह की दुकानें और खाने पीने की दुकानें वगैरह। करतारपुरा भी यहाँ पर करीब ही है। हाँ जी, करतारपुरा भी साथ ही 5-10 मिनट लगते हैं उसको। फेयर एनफ हो गया। चले अब कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक गरीब बंदा जो
2-3 मरला का एक सिंगल पोर्शन खरीदना चाह रहा है या फिर रेंट के ऊपर आना चाह रहा है, वैसे नॉर्मली क्या पोर्शन का किराया यहाँ पर चलता है? पोर्शन का किराया जो 2-3 मरले का जो मकान है उसका तकरीबन 15,000 10-15,000 है। और जो बड़े मकान है मतलब 5-6 मरले के, उनका तकरीबन 25 से 30,000 है। अच्छा, और थोड़ा ज्यादा है किराया, मतलब 5 मरला का। वजह कारोबारी सेक्टर है इस वजह से? हाँ जी, यहाँ पे मतलब कारोबार वगैरह यहाँ पे मेन पे होते हैं ना ज्यादातर, इस वजह से इनका थोड़ा ज्यादा किराया है बड़े। अच्छा, ये बताएं कि किसी ने थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी रखी होती है, अगर कोई यहाँ खरीदारी के घर से कोई छोटा सा मकान हो 2.5-3 मरले का, 3.5 मरले का, क्या किधर तक मिल जाता है? 2.5-3 मरले का अगर थोड़ा मेन पे लेंगे तो वो मिल जाएगा आपको 1-1.25 करोड़ तक का। अगर बड़ा लेंगे मतलब 5-6 मरले का, वो आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए का मिलेगा। 5-6 मरले का मकान। रेट ज्यादा हो गया फिर, ठीक है। अब छोटे की तरफ अगर जाएंगे तो बजट में आ जाएगा वो हाँ, भी। छोटा बजट में आ सकता है आपके। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ बुनियादी सहूलियात के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे तो ये गुंजान आबाद एक पुराना कदीमी इलाका है, तो फिर भी पानी के हवाले से सबसे पहले बताएं कि यहाँ पर टैंकर वाला सिस्टम तो नहीं है, या बोर का सिस्टम है, या सप्लाई का है, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ टैंकर शैंकर का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सप्लाई का पानी आता है, पानी वगैरह वाफर है यहाँ पे, पानी का मसला नहीं है इधर। मतलब 24/7 आता है पानी? 24/7 यहाँ पे सप्लाई का पानी जी। और गैस के हवाले से बताएं, यहाँ गैस के मीटर्स तो ऑब्वियसली लगे होंगे, हाँ जी। लेकिन लोड शेडिंग वगैरह का सीन तो नहीं होता यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे लोड शेडिंग वगैरह का भी कोई नहीं, और गैस वगैरह भी आती है, सही है। गैस वगैरह कोई उसका मसला नहीं है। यहाँ पे मीटर वगैरह लगे हुए हर घर में, हर जगह लगे हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताएं कि अगर कोई बंदा यहाँ पर मकान खरीद लेता है सपोज, या चलें रेंट के ऊपर ही आ जाता है, वो अपना कोई छोटा मोटा काम तो करेगा, कारोबार के हवाले से बताएं कि कारोबार कैसा है यहाँ पे? कारोबार ठीक है, कारोबार यहाँ पे मतलब बाकी जगहों से तो बेहतर ही है। यहाँ पे कारोबार अगर करना चाहे ना, कारोबार के लिहाज से अच्छा शहर है। फुटफॉल अच्छा है यहाँ पर लोगों का, यानी कि खरीदार आते हैं यहाँ पर? हाँ, खरीदार यहाँ पे आते हैं। मतलब कोई कोई होता है सीजन, किसी कारोबार का भी सीजन होता है। उसके अलावा भी यहाँ पे कारोबार बहुत अच्छा है। यहाँ पे गाहक वगैरह मतलब आ जाते हैं बंदे यहाँ पे। माहौल के हवाले से बताएं कि यहाँ पर किसी किस्म की स्नैचिंग वाला या चोरी चिकारी इस तरह का कोई सीन तो नहीं होता? नहीं, यहाँ पे माहौल अच्छा है। यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं हुआ। लोग अच्छे हैं? लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। इस तरह का चोरी शोरी का यहाँ पे सिस्टम ज्यादातर नहीं है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि पिछले दिनों मानसून के सीजन में आपको पता है कि बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे, यहाँ पर काफी बारिशें भी होती हैं, तो यहाँ पर गलियों में पानी वगैरह तो इकट्ठा नहीं हो जाता? नहीं, यहाँ पे मतलब कोई कोई इलाका साइड पे हो जहाँ पे मतलब कोई पानी निकलने का जगह ना हो, वहाँ पे हो सकता है। बाकी यहाँ पे पानी मेन पे तो नहीं रुकता कहीं पे भी। सफाई सुथराई का क्या सीन है? सफाई सुथराई 24 घंटे यहाँ पे मतलब आती है गाड़ी वगैरह, सुबह शाम रात को गन वगैरह जो भी होता है सफाई वगैरह करते हैं वो लोग भी। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बताएं, क्योंकि जो फैमिलीज यहाँ पर आबाद होना चाह रही हैं, रेंट के ऊपर आना चाह रही हैं, स्कूलिंग सिस्टम बताएं, यहाँ पर स्कूल्स कितने दूर दूर हैं या कितने नज़दीक हैं? क्योंकि आपको पता है उस पे भी अच्छी खासी लोगों का फेयर लग जाता है, कॉस्ट आ जाती है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, स्कूल मतलब जो है 9-10 तक जहाँ बच्चे मतलब छोटे बच्चे जा सकते हैं, वो तो घरों के पास भी अच्छे स्कूल हैं यहाँ पे। और जो मतलब उसके बाद जो आते हैं बड़े लेवल के लिए मतलब मरी रोड पर वगैरह, हैं। वो मरी रोड वगैरह पे आ जाते हैं, जहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह होते हैं, वो तो बच्चे बड़े हो फिर खुद भी जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल होती है? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है यहाँ पे, मेट्रो का सिस्टम भी है यहाँ पे, और यहाँ स्टेशन बने हुए हैं हर जगह। यानी कि चीप अमाउंट में हाँ। लोगों का खर्चा चल जाता है। जी, ऐसे ही बंदा 30-40 रुपए किराया होता है, यहाँ से आप जा सकते हैं कहीं पे भी आपने जाना है मेट्रो पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ ऐड कर दूँ कि यहाँ पे जो फैमिलियाँ रहने आएंगी उनके लिए मतलब DHA वगैरह हो गया, यहाँ पे उन्हें चीज़ें महंगी मिलेंगी। और उस हिसाब से ये राजा बाजार है यहाँ पे। राजा बाजार अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको खाने पीने की अशिया, बच्चों के लिए कोई गारमेंट्स वगैरह की चीज़ें, वो आपको आधी रेट पे मिल जाएंगी यहाँ पे। ये चीजें मतलब DHA वगैरह से, बैरिया वगैरह से ज्यादा यहाँ पे जबरदस्त हो गया। यानी कि आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो किराए वो पे करेंगे तकरीबन वो उनके जीरो हो जाएंगे। हाँ खर्चों की माद में। जी, ऐसे ही है। किराए वगैरह मतलब वो फिर यहाँ पे जब चीजें आपको सस्ती मिल जाएंगी, आटा वगैरह, चीनी, खाने पीने की अशिया, गारमेंट्स वगैरह, फिर तो मतलब आपका किराया तो वो नहीं है ना कुछ भी। सर, आपकी कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। तो होपफुली दोस्तों आपको आज के वीलॉग के हवाले से काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पर जो मकामी बाशिंदे थे, लोकल पर्सन थे, आपने उनकी भी सारी की सारी गुफ्तगू सुनी। तो एक चीज़ तो मुझे भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त लगी, वो ये है कि ये सिर्फ रिहायशी इलाका नहीं है बल्कि कारोबारी इलाका भी है। अगर सपोज करें आप यहाँ पर कोई ना कोई अपनी रेजिडेंस रख लेते हैं तो आप कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं यहाँ पर।
अच्छा जी, अभी मैं आपको कुछ रेजिडेंस एरिया भी दिखाता हूँ ताकि यहाँ पर गलियों का और यहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज, यस, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, हर चीज अवेलेबल है। और गलियों के साइजेस भी देखें, मेन के ऊपर तो आपको नजर आ रहा होगा शायद गलियां छोटी छोटी सी हैं, लेकिन मेन गलियां इसकी भी काफी बड़ी बड़ी हैं। और यस, ये बात जरूर है कि कुछ गलियां इसकी बहुत ही पतली हैं या तंग है, जहां पर गाड़ी भी वह मुश्किल जाती है, क्योंकि सारा का सारा इलाका तो आपको जैसा कि बता चुका हूँ एक जैसा नहीं होता। जहां पर छोटे मकानात हैं, 2 मरला, 2.5 मरला, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर गलियां भी तंग होंगी। और जहां पर कोई गली तंग हो या लिंक वाली गली लग रही हो ना, मैं अक्सर ये बात अपने वीलॉग्स में बताता हूँ कि यार आप वहां पर खरीदारी कर लिया करें, अगर तो आपका बजट कम है। देखिए, सर छुपाने के लिए इंसान को जगह मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि वो भी कम बजट के अंदर। जैसे जैसे इंसान की हालात ठीक होती हैं, वैसे वैसे बंदा कोई ना कोई जुगाड़ करता है, किसी सोसाइटी की तरफ चला जाता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप जो है कंप्रोमाइज करना सीखा करें। ये जरूरी नहीं होता कि बंदे के पास करोड़ों आएंगे तो वो एक लग्जरी मकान लेगा। आप छोटे मोटे मकान में गुजारा करें। और वैसे भी यहाँ पर रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और अगर आपको कोई 1.5 स्टोरी या 2 स्टोरी मकान मिलता है, एक में आप रहें, एक में आप रेंट आउट कर लें, आपकी कम से कम खुद अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो उस किराए वाली सिचुएशन से तो आपकी जान छूट जाएगी ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग सोचते रहते हैं कि यार जब तक बजट उनके हाथ में ना हो उस टाइम तक खरीदारी नहीं करनी, और प्लॉट शॉट ले लेते हैं। और प्लॉट में आपको पता है फिर टाइम लग जाता है। जो लोग इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट लेते हैं ना, वो समझ लिया करें कि 10 साल 15 साल उनका नंबर आने वाला नहीं है, अनलेस और अनटिल किसी अच्छी सोसाइटी या किसी अच्छे डेवलपर के साथ आपने कनेक्ट नहीं किया। बैरियर टाउन, डीएचए वगैरह, वो तो चलो समझ आती है, वहां पर जब स्पीड पकड़ती है कंस्ट्रक्शन की तो वो एक साथ ही होती है। लेकिन किसी आम हाउसिंग सोसाइटी में आप ले लेते हैं प्लॉट, तो वहां पर फिर आप फंस जाते हैं। कोशिश किया करें अगर आपने प्लॉट भी लेना है तो किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में लें और उसके उस ब्लॉक में लें जहां पर ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। बेशक आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ ले, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा फिजिबल है। तो होपफुली दोस्तों आपको आज के व्लॉग के हवाले से काफी चीजों का आइडिया हो चुका होगा और मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दिया करें। मोटिवेशनल पर्पस के लिए या पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, इससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलती है। और चाय ना पी जाए तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। वो कहते हैं कि पिंडियों चाय पीती तो तेरे पीछे जिंदगी तो भागती है, अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है। बहरहाल जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।